गर्भवती महिला ने अपने पति पर घर से निकालने और जबरदस्ती गर्भपात कराने का लगाया गंभीर आरोप। आपको बता दें, आज धनौरी निवासी जोनिस पुत्र संदीप और उसकी बहन साक्षी सैनी अपने पूरे परिवार के साथ प्रेस क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि साक्षी सैनी का विवाह बीती 20 फरवरी 2025 को मनीष सैनी के साथ हुआ था, जो मंगल विहार रुड़की के निवासी हैं। शादी के बाद से ही उसका पति और ससुराल वाले उसको प्रताड़ित और परेशान करने लगे, जिसके चलते उसकी बहन लगातार परेशान होती रही। अत्याचार बढ़ने पर साक्षी ने इसकी सूचना परिजनों को दी। साक्षी सैनी का आरोप है कि वह 5 माह की गर्भवती है। उसका पति और ससुराल वाले गर्भपात करने पर लगातार दबाव बना रहे थे। जब उसने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट कर डाली। इतना ही नहीं, जब उसके परिजन ससुराल में पहुंचे थे, वहां पर भी उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें धमकी दी गई। ससुराल वाले उसके साथ लगातार मारपीट और उस पर अत्याचार करते रहे, जिससे परेशान होकर वह ससुराल से घर तक छोड़ने को मजबूर हो गई। उसने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, लेकिन ससुराल पक्ष की ऊंची पहुंच के चलते पुलिस भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते उसका पूरा परिवार बेहद सदमे में है। अगर जल्दी पुलिस ने कोई कार्रवाई ससुराल पक्ष पर नहीं की तो वह कुछ गलत कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। मैं गांव धनौरी से हूं और मेरी बहन की शादी हमने नंद विहार गली नंबर 2 में की थी, जो धीर सिंह सैनी जी के यहाँ पे। मेरी बहन को वहाँ पे शादी करने के बाद वो परेशान करने लगे। थोड़ा परेशान करते करते इतना हुआ कि दहेज की मांग करने लगे। इसने घर पे बताया, हमने जितना भी हुआ उनको दहेज के लिए पॉसिबल किया। दूसरी बार ये हुआ कि ये प्रेग्नेंट होगी, तो इसको बोला कि यानी कि अगर जो अपने मामा जी को प्रेशर डालो कि वो डॉक्टर है और वह पता करेगी, जब अल्ट्रासाउंड कराया कि इसमें जांच कराएगी, यानी कि लड़का है लड़की है। अगर इसमें फिर उसकी सफाई कराने के लिए बोल दिया उन्होंने, सफाई करा देंगे अगर जो लड़की हुई तो बहन ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे बोल रहे वो। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े। फिर 5 मंथ पे दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया, फिर दोबारा इसे डिमांड करने लगे गर्भपात कराने के लिए। तो इसने फिर हमें बोला, तो हम समझाने के लिए गए। बीच में मामा जी भी गए, उन्होंने पैर सार तक के हाथ सार तक के पकड़े। अब वहाँ पे 2 बजे पहुंचे हम। 2 बजे के बाद 5 बजे तक वहाँ पे बैठे रहे, आराम से बातचीत हुई। लास्ट में आकर उनके दामाद ने हमारे साथ मार पिटाई कर दी, संदीप सैनी ने। मार पिटाई के बाद हम थाने गए, थाने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और अवनीश शर्मा जो मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, सूर्यकांत सैनी जी और श्यामवीर सैनी जी, धीर सिंह सैनी जी, सभी मिलकर इसमें प्रेशर बना रहे हैं। हमारा मुकदमा भी लिखने नहीं दे रहे। एसएसपी देहात के पास भी हम पहुंचे। बहन बहुत ज्यादा पीड़ित है, यहाँ तक कि हमने जब हमें कोई रास्ता नहीं मिला, इधर उधर भी हमने बात देख लिया, तो हमने फिर हमें सोनू कश्यप जी मिले, उनसे बात की। तो हम लास्ट में आके भीम आर्मी के पास पहुंचे हैं, जिसमें मैक्स सिंह जी जाके मिलेंगे लास्ट में। 16 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं डीएवी में। हम मुख्यमंत्री जी के पास भी बैठेंगे अपनी बहन को लेके, क्योंकि एक नन्ही जान इसके गर्भ में पल रही है, उसके बारे में कौन ध्यान देगा। दूसरा है कि अंकिता भंडारी तो मर चुकी है, साक्षी सैनी जिंदी है। इसको बचाने के लिए यानी कि आगे आए, जो भी हो सकता है। भीम आर्मी हमारा समर्थन करे और हमारे सैनी समाज, क्या यह हिंदू लड़की नहीं है? क्या यह सैनी समाज की जो घरेलू हिंसा होती है, जो लड़कियों पे उत्पीड़न करवाया जा रहा है, भाजपा के नेता समर्थन करते हैं, वो समर्थन ना करें। एक तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मत दो अगर जो बेटी को आप नहीं बचा सकते। अंकिता भंडारी मर चुकी है, साक्षी सैनी को बचाओ अगर जो बचा सकते हो। तेज उत्पीड़न का मामला है और गर्भपात करवाने के लिए बोल रहे थे, और जब से हुआ है मतलब मार पिटाई की, धक्का मुक्की की थी और ज्वेलरी तक उतार ली मेरी। यहाँ तक कि जो मेरे गले मंगलसूत्र था वो भी उतरवा लिया उन्होंने वहाँ से। और फिर बाद में यहाँ तक कि ना तो मेरे साथ कोई बोल रहा था ढंग से, ना कुछ, चुपचाप अपना बात करते रहते थे। और फोन पे भी ये बोल रहे थे किसी को कि इसके भाइयों को मरवा दे। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, अगले मंथ 1 साल होगा। 20 फरवरी 2025 में शादी हुई थी। जब से बच्चा है, जब से ज्यादा ही वो परेशान करे। 1 तारीख से तो कुछ ज्यादा ही परेशान कर रखा है। और मेरा भाई आ गया था तो मैंने उसे बता दिया। तो अगर ये समझाने के लिए 10 तारीख में 2 बजे आए थे और 6 बजे फिर उनका ही वेट कर रहे थे, कॉलेज गए हुए थे। तो उनका वेट करते करते तो उनका दामाद आया। आते ही उसने एकदम से इन पे मार पिटाई कर दी, यहाँ तक कि जानलेवा हमला करने की कोशिश की।
क्या चाहते हैं? मैं अपने लिए इंसाफ चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मतलब ऐसा ना हो कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किस लिए दिया जाता है जब एक बेटी को बचा नहीं सकते। एक अंकिता भंडारी को तो मार दिया और दूसरी को तैयार कर रहे हैं मारने के लिए। इस नन्ही सी जान के लिए ही मैं इतना इंसाफ चाहती हूँ जो इस दुनिया में आने से पहले ही इसे मिटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि मेरा मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जा रहा और बीजेपी नेता इस चीज के लिए जोर दे रहे हैं। वहाँ पे कुछ भी मेरी मदद नहीं हो पा रही। क्या मैं किसी की बेटी नहीं? या हिंदू समाज के कहने के लिए है कि मैं हिंदू की लड़की नहीं हूँ।